जैसे कि ब्रांडेड में अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं, जैसे पे डिस्पोजल रखा जाता है तो वो कुछ भी हो सकता है, उसमें ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड है। और जब उसकी जान निकल जाती है, जब उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, आपने लगा दिया, लेकिन कभी कभार कंबाइन हार्वेस्टर तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं और आप परेशान हो जाओगे। तो वो उससे कुछ नई थी मॉडल में जो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी ये होने वाली है वो कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही ये भी वीडियो है। तो इस वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि क्या पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेते हैं तो इससे क्या क्या हमें नुकसान होते हैं। तो आज इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर लेते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो लोग नहीं लेते हैं वो भी अगर चाहे तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये एक एडवाइस है और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो ज़्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। और इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं, जो 2 एग्जाम्पल जो हमारे साथ हुए हैं ज़्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर से, उसके एग्जाम्पल में वीडियो के मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो ऐसा होता है कि जो ब्रांडेड कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं उसका सिस्टम अलग होता है, और जो नॉन ब्रांडेड कंबाइन होती हैं उनका सिस्टम अलग होता है। तो जैसे कि ब्रांडेड में अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं, जैसे कि न्यू हॉलैंड है, जॉन डियर है, या जो वैसी कंपनी आती हैं उनमें भी जैसे मलकीत है, प्रीत है, करतार है, दशमेश है, ये सब ब्रांडेड कंबाइन है एक तरह से। तो इन ब्रांडेड कंबाइन हार्वेस्टर में और एक नॉन ब्रांडेड कंबाइन हार्वेस्टर में अंतर होता है। तो वैसे जो हम ब्रांडेड मानते हैं ज़्यादातर वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर को ही मानते हैं, जैसे कि प्रीत है, न्यू हॉलैंड है और जॉन डियर है। तो इस तरह की कंबाइन ये ब्रांडेड होती हैं। बाकी तो जो भी कंबाइन हार्वेस्टर नाभा में तैयार हो रही हैं तो वो कंबाइन हार्वेस्टर तो हम नॉन ब्रांड ही कहते हैं उन्हें, लेकिन उनमें भी वैरायटी हैं। तो जो नॉन ब्रांडेड होती हैं उनकी जो लाइफ होती है वो नॉन ब्रांडेड की लाइफ बहुत कम होती है। मतलब आपने ज़्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर अगर आप लेंगे तो जो उसकी लाइफ होती है पुर्जों की, जो नॉन ब्रांडेड की, वो पुर्जों की लाइफ कम होती है और ब्रांडेड की पुर्जों की लाइफ ज़्यादा होती है। जैसे कि ब्रांडेड जो बेरिंग होंगे उसका SKF के बेरिंग ओरिजिनल होंगे ब्रांडेड अगर कंबाइन होगी, तो नॉन ब्रांडेड कंबाइन होगी तो उसमें पुर्जे उस क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो उस वजह से उसकी लाइफ भी कम होती है। ब्रांडेड की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में कितना कितना, अगर ब्रांडेड कंबाइन हार्वेस्टर है तो 3-4 साल पुरानी तक आप कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हो अगर वो ब्रांडेड है। और अगर वो ब्रांडेड नहीं है तो फिर आप 3-4 साल पुरानी भी आपको नहीं लेनी चाहिए। फिर डिपेंड करता है इंजन पर। इंजन भी अगर देखें तो नॉन ब्रांडेड जो होती हैं उनका इंजन उसमें चाहे पेटी पैक है या डिस्पोजल है, तो नॉन ब्रांडेड में भी पेटी पैक भी रखा जाता है, ब्रांडेड में भी डिस्पोजल रखा जाता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, उसमें ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड कोई मैटर नहीं करता इंजन के मामले में। इंजन में तो अगर आपने डिस्पोजल लगवाया है तो वो डिस्पोजल ही होगा, और पेटी पैक है तो पेटी पैक रहेगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो डिस्पोजल इंजन होता है उसकी भी लाइफ वो भी काम में आ जाता है इतनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर में। अगर 3 से 4 साल अगर हो गए हैं तो डिस्पोजल इंजन तो समझ लो काम में आ जाएगा, लेकिन पेटी पैक की कुछ लाइफ बचती है। जैसे कि पेटी पैक तो कंपनी फिटेड होता है
तो कंपनी फिटेड की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है आपके रखरखाव के ऊपर। जिस बंदे ने भी कंबाइन हार्वेस्टर चलाई है वो उसने इंजन का कैसा रखरखाव किया है, टाइमली उसकी सर्विसिंग कराई है या नहीं कराई है, क्योंकि मोस्टली लोग सर्विसिंग में लालच कर जाते हैं। तो जब लालच करते हैं तो चाहे पेटी पैक हो या डिस्पोजल हो, इंजन की लाइफ खत्म हो जाती है। तो कोई भी हो, किसी भी बाइक का इंजन हो, कार का इंजन हो, आप कंबाइन हार्वेस्टर तो दूर की बात है, बाइक का हो, कार का हो, अगर आप टाइमली सर्विसिंग नहीं कराते हैं, आप मेंटेनेंस नहीं रखते हैं उसका, तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो अगर पेटी पैक इंजन है, उसकी अगर अच्छे से रखरखाव किया गया है तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। डिस्पोजल इंजन में भी अगर ठीक ठाक रखरखाव किया गया है तो 3-4 साल तक वो भी ठीक रहता है, लेकिन फिर भी डिस्पोजल को 3-4 साल पुराना डिस्पोजल तो आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पुराना ना लें, क्योंकि उसकी बिल्कुल जान खिंची हुई होती है, कोई नतीजा नहीं होगा, आप परेशान होंगे बाद में, क्योंकि इंजन से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कंबाइन हार्वेस्टर के ऊपर। देखिए, कोई भी बंदा जब कंबाइन हार्वेस्टर बेचता है तो वो उसकी जब जान निकाल लेता है तभी उसको बेचने का नाम लेता है कि मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि वो उससे अच्छी खासी कमाई कर लेता है। और जब उसकी जान निकल जाती है, जब उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तभी वो कंबाइन को बेचता है। वरना तो कुछ लोग, कभी कभार होता है ऐसा, 10-20% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस ही नहीं करना चाहते। मान लो अब वो बेच रहे हैं, अब उन्हें बिजनेस नहीं करना है, तो उनका सिस्टम अलग है। लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं वो बेच के दूसरी ले रहे होते हैं, तो वो पुरानी चीज़ को निकाल कर नई ले रहे होते हैं। तो जब उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तभी बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये आता है कि पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर आपने ले तो ली, लेकिन आप जितना उससे कमाई करोगे, जितनी उससे कमाई करोगे उतना उसमें आप लगाते रहोगे, आपको बचत कुछ नहीं होनी है। अगर आप ज़्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, आप उसमें बस भागते रहोगे, आप मेहनत करते रहोगे, बचत आपको ना के बराबर होगी, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं। आप चला ही नहीं पाओगे सही से, और जितना चलाओगे उतना उसमें लगाते रहोगे। हर सीजन में अच्छे खासे पैसे कंबाइन हार्वेस्टर में लगते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी कभी कोई कंबाइन हार्वेस्टर किसी भी खेत में चलती है तो सबसे बड़ी मेन चीज़ पता है कंबाइन हार्वेस्टर के लिए क्या होती है? सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है टाइम। टाइम की बचत, टाइम की सेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस के अंदर। अगर आपका टाइम खराब हो रहा है तो आप कुछ भी नहीं कमा पाओगे। तो पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर से क्या होता है कि आपका टाइम बहुत खराब होता है। अगर कंबाइन हार्वेस्टर आपकी खेत में खराब हो जाती है, मान लीजिए नॉर्मली कुछ भी खराब हो जाता है उसका, तो आपको मिनिमम 2-3 घंटे तो लगने ही लगने हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, छोटी कमी होती है तो पुर्जा आपके पास रखा है, आपने लगा दिया, लेकिन कभी कभार कोई पुर्जा बड़ा टूट गया, आपको लाना पड़ रहा है वो, तो अब उसमें 2-3 घंटे आपके खराब होने हैं। और 2-3 घंटे का मतलब है आप कितनी कटाई करते, आपको कटाई जैसे दिन में आपको मान लीजिए 10-15 एकड़ काटनी थी, तो आप नहीं काट पाओगे 10-15 एकड़, आप बस 5-6 एकड़ जमीन ही काट पाओगे। मतलब आधे का अंतर आ जाएगा इतने टाइम से ही। फिर प्लस अगर इससे रेपुटेशन भी खराब होती है, आपकी कंबाइन हार्वेस्टर मान लीजिए हर जगह खराब होती रहती है, किसी के खेत में गए आप, वहाँ खराब हो गई, वहाँ से निकली दूसरे में गए, वहाँ खराब हो गई, तो उससे रेपुटेशन खराब होती है। किसान क्या सोचता है, कंबाइन हार्वेस्टर बेकार है यार, उसको ना चलवाओ, वो जगह जगह जहाँ भी जाती है वहीं खराब हो जाती है। तो ये बहुत, इससे आपकी मार्केट खराब हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स कंबाइन हार्वेस्टर के साथ आती हैं, क्योंकि देखो जो फार्मर, जो किसान होता है, उसको सभी को बराबर पे करना होता है। जरूरी नहीं है आपकी कंबाइन नई है या आपकी पुरानी है, उसे तो बराबर ही देने हैं। आपकी पुरानी है तो आप भी बराबर उतने ही पैसे लोगे, आप कम तो लोगे नहीं, प्लस नई वाले को भी उतने ही देने। तो वो क्या करता है, अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर को ही बुलाना पसंद करता है कि जो अच्छी होगी, जिसमें टूट फूट, मतलब थोड़ी बहुत टूट फूट तो नई में भी होती है, ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक रेपुटेशन होती है। जब आपकी मशीन जगह जगह खराब होती रहेगी तो उससे पूरी मार्केट में आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि उसकी मशीन तो खराब ही होती रहती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये आपका पर्सनल काम नहीं हो रहा है, आपको एक बिजनेस के तरीके से सोचना पड़ेगा थोड़ा।
तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर में, ज़्यादा पुरानी में, 3-4 साल पुरानी में कोई इतना बड़ा पुराना नहीं होता, वो टूट फूट नई में भी आती है जो उसमें आएगी। लेकिन इससे ज़्यादा पुरानी जो लोग ले लेते हैं सस्ती कंबाइन हार्वेस्टर, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं और आप परेशान हो जाओगे। आप ये सोचोगे बस इसे बेच दो, खत्म कर दो इसे, क्योंकि वो चलाने के बाद ही आपको पता चलेगी उसके अंदर प्रॉब्लम। तो ऐसे ही जो मैंने बताया था कि इसके 2 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, 2 एग्जाम्पल मैं ऐसे बताऊंगा। मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने 2 कंबाइन हार्वेस्टर दोनों रिलेटिव्स के यहाँ ली गई। एक ने 6 लाख रुपए की ली, राम कंबाइन करके थी, काफ़ी कलर वलर भी ठीक ठाक नहीं था। तो कंबाइन हार्वेस्टर ले तो ली 6 लाख रुपए में, काफ़ी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर थी। तो उसमें इतना ख़राब था सिस्टम कि वो जहाँ भी लेकर जाते थे वो समझ लीजिए हमेशा ख़राब होनी है। तो उससे उनका टाइम वेस्ट हो रहा था, प्लस फॉरमैन को जो उन्होंने किया था, फॉरमैन को बराबर पैसे देने होते हैं। आपकी कंबाइन नई हो, आपकी पुरानी हो, आपको कंबाइन के पैसे उसको तो सीजन के देने हैं। तो जब आप उसको सीजन के पैसे दोगे तो आपको तो कंबाइन सही से चल नहीं रही है और आप रेगुलरली उसे पे कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ बहुत आई। तो 1-2 सीजन उन्होंने बस चलाई और उन्हें वो बेचनी पड़ गई, क्योंकि वो कंबाइन हार्वेस्टर इतनी चली हुई थी कि उसके अंदर कोई चीज़ सही थी नहीं। इवन के कोई टायर भी सही नहीं बचे थे, कोई चीज़ सही नहीं थी उसकी। मोस्टली सब चीज़ें ख़राब हो रही थी, जगह जगह कोई कभी कोई चीज़ टूट गई, कभी कोई चीज़ टूट गई। तो इससे ये प्रॉब्लम उनके साथ बहुत आई और उन्होंने फिर ये फाइनली बेचनी ही पड़ गई। फिर दूसरा एक वो बताऊं मैं, दूसरे रिलेटिव्स, उन्होंने 12 लाख रुपए की कुलार ली। तो वो उससे कुछ नई थी मॉडल में, जो दूसरी जिसे मैंने बताया कि वो ली थी राम से वो थोड़ी और नई थी, लेकिन उसने भी वो चल रही है, अब भी चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि 12 लाख रुपए की लेने के बाद 2 लाख रुपए उसमें जब ही लगाए हाथों हाथ कि इसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलती रहेगी, अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें हर सीजन में कम से कम 1,50,000 हर सीजन में लगते हैं और खेत में खराब भी काफ़ी होती है वो। तो उसमें कोई भी एवरेज निकलकर उनका नहीं आ रहा है, ना तो वो कुछ कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जितना उसमें लगा करके लेकर के जाते हैं उतने में वहाँ वो चल उल के जितना कमा कर लाती है, वो उसका जो उससे सामान लिया होता है स्पेयर पार्ट्स, वो उससे चले जाते हैं। तो उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा है। तो ये एक जीते जागते 2 सबूत हैं। और इसीलिए मैं कहने का मतलब ये है कि मैं अवेयर कर रहा हूँ जो नए लोग हैं जो पुरानी लेने की सोच रहे हैं। मोस्टली कमेंट आते हैं मेरी वीडियो में कि हम ये ले लें पुरानी, हम ये ले लें पुरानी। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि पुरानी आप ले रहे हैं ठीक है, लेकिन 3-4 साल पुरानी प्लस कंडीशन आप देख लें। कुछ लोग 3-4 साल में ही बुरे भी कर देते हैं, ऐसा भी है। कंडीशन भी देख करके लें, पूरा बिल्कुल जांच पड़ताल करके तभी इसमें लें, क्योंकि ये एक बिजनेस है। बिजनेस में अगर आप परेशान होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो कुछ जो है, कुछ पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर कुछ लोग जो है लोन भी ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक अगर लोन नहीं दे रही है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि किसी से अपने रिलेटिव से ले लिए या किसी कहीं और से अरेंजमेंट कर लिया और पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर ले ली। तो भाई लोन का इंटरेस्ट भी चुकाना भारी पड़ जाएगा अगर आप ज़्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के इस बिजनेस में उतर रहे हैं। आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये एक एडवाइस है मेरी उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर लेने की सोच लेते हैं और ले लेते हैं, फिर उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। तो वो ये वीडियो देख करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।